आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आप सभी ने आर्टिकल्स के बारे में कभी ना कभी सुना ही होगा। आर्टिकल हमारे कौन से होते हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, इसके यूजेस क्या क्या हैं। आज हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल। आर्टिकल हमारे तीन होते हैं, कौन कौन से? ए एन और द। आर्टिकल के दो टाइप्स होते हैं, ठीक। आर्टिकल के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट कौन कौन से होते हैं? डेफिनेट का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर चीज या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जब बात हो रही हो, वहां पे हमारा डेफिनेट आर्टिकल लगता है। और डेफिनेट आर्टिकल हमारा इन तीनों में से एक कौन सा है, वो होगा हमारा द। तो डेफिनेट आर्टिकल हमारा द हो जाएगा। और अब इंडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होगा? बचे ए और एन। हाँ, डेफिनेशंस रहेगी। डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन क्या थी? पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज। डेफिनेट इंडेफिनेट समझे कुछ? ये इसका अपोजिट है ना? इसका मतलब ये पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज होता था, नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ ए। ए का यूज कहाँ होता है? बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब क्या है? जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होते हैं, यानी जिन वर्ड के स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, तो समझ लो कॉन्सोनेंट होते क्या है, और उसके अल्टरनेटिव होता है वो हमारा वोवल। क्या कहते हैं? एक हुआ वोवल और एक हुआ कॉन्सोनेंट। वोवल हिंदी में स्वर व्यंजन करे, वही हमारा वोवल हो गया स्वर, और कॉन्सोनेंट हो गया व्यंजन, ठीक। स्वर्ग इंग्लिश में वोवल कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। ये पांच हमारे इंग्लिश में वोवल्स होते हैं। बाकी के सारे जो बाकी बच गए वो हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होने वाले कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया यंग में, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल लिया, उसका हमें फिल करना है कौन सा आर्टिकल आएगा। देखो हमने ये रूल करा था, इस रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। यंग कॉन्सोनेंट साउंड है, और हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है? वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, आगे क्या आएगा? ठीक है। यहाँ ए फिल करा था। बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ एन। एन की यूज कहाँ होती है? देखो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? पहले हमने ए का रूल करा था, उसमें क्या कहता था? कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ए लगेगा, है ना। एन उसका अलग अल्टरनेटिव है। तो कॉन्सोनेंट के लिए ए, और वोवल के लिए द वर्ड्स व्हिच बिगिन विद वोवल साउंड आर प्रीसीडेड बाय एन। कहने का मतलब क्या है कि जिन वर्ड की साउंड स्टार्टिंग में साउंड जो होती है वो वोवल साउंड होती है, ठीक है। बिगिनिंग की साउंड वोवल साउंड होती है, तो वो हमारे वहां पे हम एन का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, अब आगे करते हैं। तो दूसरा यूज क्या है एन का? दूसरा यूज क्या है? बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच। जो वर्ड साइलेंट एच से स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम एन का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ठीक है। तो साइलेंट से कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? स्टार्ट होते हैं, एक तो आर, एक ओनेस्ट, एक्सेट्रा। एग्जांपल लिख लेते हैं। एन आर, एन ओनेस्ट, इट इज
आगे दोनों के कंपैरिजन में एक रूल था, ए और एन के कंपैरिजन में एक रूल है, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे रूल्स हैं, एक रूल इसका, एक रूल इसका, इन्हें रीड करते हैं। बिफोर सच वोवल्स व्हिच हैव साउंड ऑफ यू, वा एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि वो वोवल्स जिनकी साउंड, स्टार्टिंग साउंड यू, वा एक्सेट्रा इस तरह की साउंड हो, यानी अदर देन वोवल साउंड, वोवल की साउंड ना हो। ठीक है, वोवल की साउंड कौन सी होती है? जो हिंदी में हमने वोवल करे ना, हिंदी में हमने स्वर करे, वो साउंड ना हो तो हमारा वो व्यंजन होगा, यानी वो कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होता है। और वहां हम ए का यूज करेंगे, लाइक ए यूनियन, फॉर एग्जांपल ए यूनियन। इसमें क्या है? यूनियन एक वर्ड है, इसमें स्टार्टिंग में यू लगा हुआ है, बट ये साउंड यू की दे रहा है, तो यहाँ हमने ए का यूज कर लिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ए वन आइड में, ठीक है, ए वन आइड में एक आंख वाला व्यक्ति, इसमें देखो वन स्टार्ट तो वोवल से हो रहा है, बट इसकी स्टार्टिंग साउंड वो, यानी अदर देन वोवल साउंड। ठीक, तो हमने किसका यूज करा? ए का। इस तरह हमारा जो एन का जो रूल है, लास्ट रूल, वो बिफोर एब्रिविएशन इफ द अल्फाबेट बिगिंस विद वोवल साउंड, उन एब्रिविएशंस, उन पोजीशंस के आगे अगर उनका स्टार्टिंग अल्फाबेट की साउंड, जैसे एम है, इसकी स्टार्टिंग साउंड ए यानी वोवल है, इनके आगे हम एन का यूज करेंगे ही करेंगे, लाइक एन MLA, ठीक है, एन MBA, दा का हमारा पहला यूज क्या है? दा इज यूज्ड व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन इज बीइंग टॉक अबाउट, मतलब किसी पर्टिकुलर थिंग या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, तब हम दा का यूज करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव ऑलरेडी रेड द बुक यू आर टॉकिंग अबाउट। कहने का मतलब ये है कि मैंने वो बुक पहले से पढ़ ली है, इसके बारे में तुम बात कर रहे हो। अब देखो इसमें आर्टिकल कहाँ लगा हुआ? यहाँ ये दा, क्यों आया? पर्टिकुलर बुक, जो कि यू, ये जो व्यक्ति है उसके बारे में बात कर रहा था, ये जो पर्सन है उसके बारे में बात कर रहा था, यानी ये पर्टिकुलर बुक होगी ना, कोई इतनी सारी बुक तो होगी नहीं, पर्टिकुलर बुक होगी। हमारा अगला यूज क्या है? बिफोर इट सिंगुलर नाउन व्हेन इट्स रेफर टू अ पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप। ठीक है, किसी सिंगुलर नाउन से पहले जो अगर वो किसी पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप को रेफर करता है, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल करा द रोज इज मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, करा ना, इसमें ये एक पर्टिकुलर क्लास को रेफर कर रहा है। फ्लावर कई तरह के होते हैं, बट ये रोज इन जनरल फॉर्म यूज किया गया है, जनरल फॉर्म में यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे दा लगा है। अगला रूल है हमारा बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ऐसे ही बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं जिनके नाम के आगे हम दा का यूज करेंगे, जैसे रिवर्स, द गंगा, द यमुना, ऐसे ही हमारे द माउंटेन रेंजेस हो जाते हैं, जो अब द हिमालयास, द नीलगिरीज, द एल्प्स एक्सेट्रा। आगे हमारे हो जाते हैं सीज और ओशियंस के नेम के आगे, जैसे द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अरेबियन सी। और बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स जैसे गीता, रामायण, बाइबल एक्सेट्रा, इन सब के नाम के द गीता, द रामायण, द बाइबल इस तरह से लगेंगे। ठीक है, फॉर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह से। ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स लाइक द ताजमहल, आगे ट्रेन्स और शिप्स के नेम के आगे भी लग सकते हैं, और डायरेक्शंस के नेम के आगे भी लग सकते हैं, द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट एक्सेट्रा, इस तरह से। ठीक है, दा का जो लास्ट चीज है वो है हमारा सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे, यानी बिफोर द नेम्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्रीज, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज।
सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, इनके आगे हम दा का यूज हमेशा करेंगे। जैसे ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ये देखो दा आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गई। तो गाइस यही थे आर्टिकल्स के यूजेस। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियो से नोटिफिकेशंस आप मेरे सबसे पहले। तो गाइस मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी ये वीडियोस देख सकते हैं।